बच्चों, आपके लेसन नंबर 9 के न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। इन न्यूमेरिकलों को तैयार करना है आपको। लेसन नंबर की जो थ्योरी थी वो हमने आपकी पूरी कर दी है और ये लेसन के जो न्यूमेरिकल हैं इससे पहले मैंने 4 न्यूमेरिकल आपको कराए थे और अब 4 के बाद अब आपका 5वां न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ कि 5वें न्यूमेरिकल में क्या है। ए कोयल ऑफ 20 टन एंड एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर इफ ए कोयल इज सस्पेंडेड इन UMF यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर सच व्हाट ए कोयल इज पैरेलल टू द फील्ड देन फाइंड द टॉर्क। हमें इसमें टॉर्क निकालना है। तो अब टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या का डेटा गिवन है, गिवन दैट एंड नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 20 आपके। ओके, इसमें एरिया ए कितना है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें करंट कितनी है 3 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B = 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर और कितने एंगल पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है फील्ड के पैरेलल, तो पेज के परपेंडिकुलर होता है तो थीटा की वैल्यू 90 होगी। अब हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ = NIAB sin 90। एन की वैल्यू कितनी है 20 और आई की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू कितनी है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बनाया मीटर, तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर और स्क्वायर में कितने हो जाएंगे 10,000 अपॉन में आएगा तो पावर माइनस की लगा दी है। उसके बाद बी कितना हमारा 0.5 साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1। तो अब हम 23 जा 60, 15.5 जा 0.75, 10⁻⁴ इनकी मल्टीप्लाई करो तो एक में बाद पॉइंट लगाओगे तो एक पावर कम हो जाएगी 4.5 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये आपका 5th न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल चलाते हैं आपके सामने न्यूमेरिकल नंबर 6। ओके, अब न्यूमेरिकल 6 में आपका चलता है न्यूमेरिकल नंबर जो 6 है आपका, उसमें क्या है 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो अब इसमें 10 एम्पियर करंट ये क्या होगी हमारी आई गिवन है। I = 10 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस हमें दे दी 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या बनाया मीटर, 3.5 10⁻² मीटर। ओके, n = नंबर ऑफ टर्न, हमारी एक कोयल है तो नंबर ऑफ टर्न कितने कोयल कितनी होगी 1। अब इसमें इसका एरिया कितना होता है πr², तो एरिया हो गया πr²। तो m = हमें निकालना है तो m का फॉर्मूला कितना होता है, m = NI πr²। m की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 1, i की वैल्यू कितनी है 10, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 3.5। 3.5 को पावर 2 है तो 2 बार लिख देंगे। पावर कितने 10⁴ 10⁴ तो कितना हो जाएगा 10⁻, जो हमारी 4 ये 2 है तो 2 पावर कितनी हो जाएगी 4 पावर हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे 7 से इसको काटेंगे, 0.5 आया, 0.5 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा 22 की मल्टीप्लाई करी 10 में तो 220 और इसको हमने काटा 0.5 आ गया, 3.5 ऐसे लिख दिया, पावर 10⁻⁴ थी। अब 22 की मल्टीप्लाई करनी है, पहले मल्टीप्लाई करो 5 की इसमें, तो 5 की इसमें करेंगे 110 आएगा, 110 × 10 3.5 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3.85। हमारी जो 4 पावर है 2 पावर कम होगी, क्यों हमने 2 के बाद पॉइंट लगा दिया यहाँ। ओके, 2 के बाद पॉइंट लगाया तो हमारी 3.85 10⁻²। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका 7 पेज नंबर 2। ए सर्कुलर लूप ऑफ
radius 0.01 meter, carries 7 ampere current. Find the magnetic moment. Now given that r is equal to 10 to the power minus 2 मीटर, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आई कितना है 7, एन कितना है 1, तो ए की वैल्यू कितनी होगी पाई आर स्क्वायर। अब हम मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू एन आई ए, एन की वैल्यू कितनी है 1, आई की वैल्यू 7, एरिया ए पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू जो रेडियस है वो कितनी है 10 टू द पावर माइनस 2, और पावर लगाएंगे 2 पावर तो 2 2 जा 4, 10 टू द पावर माइनस 4, 7 से 7 काटेंगे 22 करेंगे 1 मल्टीप्लाई 22, एक पावर से एक पॉइंट लगा देंगे 2.2 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर चलाएंगे 8। ओके, टू इंक्रीज the current sensitivity of a moving coil galvanometer by 50%, its resistance is increases so that the metal resistance becomes twice its the initial resistance. By what the factor does its voltage सेंसिटिविटी चेंज। इसका मतलब है हमें वो कहता है अगर गैल्वेनोमीटर में 50% सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी। तो अब हम ये जानते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं वी नो दैट जो करंट सेंसिटिविटी होती है एस आई इक्वल टू 5/I होती है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है एस वी इक्वल टू 5/V। अब हमें जो गिवन है कि 50% इंक्रीज करते हैं, तो 50% इंक्रीज करने के लिए एस आई प्लस एस आई इंटू 50/100, इसमें इसको 100 करेंगे एस आई मल्टीप्लाई 150/100 इंटू एस आई। क्यों 50 ये इसकी करीब इसमें 100 और 50 150 एस आई अपॉन 100। इससे हमने 0 से पॉइंट लगा दिए तो एस आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1 एस आई डैश, जो दो जीरो काट के पॉइंट लगा दिए तो एस आई डैश की वैल्यू कितनी आई 1.5 एस आई। तो आर हमको कितना गिवन है आर डैश इक्वल टू 2R। आर कौन सा है इनिशियल रेजिस्टेंस, आर कौन सा है इनिशियल रेजिस्टेंस। ओके, नाउ एस डैश वी मतलब इफेक्ट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू एस आई डैश अपॉन आर डैश। एस आई डैश की वैल्यू कितनी है 1.5 एस आई, आर डैश की वैल्यू कितनी है 2R। तो इस 2 से हम 1.5 को कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1.5 का हाफ कर देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना 0.75 SV। ये हमें कैलकुलेट करना है। यदि इसमें परसेंटेज पूछता तो हम क्या करते एस डैश वी और एस वी को एक साथ ले आएंगे, ऐसे लिख देंगे इसको, और 0.75 हमने यहाँ लिख दिया। हमें वो अगर ये हमसे पूछता है परसेंटेज तो दोनों तरफ से 1 माइनस करते, 1 माइनस एस डैश वी अपॉन एस वी परसेंटेज इक्वल टू 1 माइनस 0.75 इंटू 100%। ओके, तो 1 में से 0.75 को हम मैच करेंगे कितना आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 100 में कितना आ जाएगा 25%। तो ये हमारी ये निकल के आई कि कितनी परसेंट सेंसिटिविटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमने अगर वो पूछता है यहाँ तक जब निकाला, नहीं तो आपको यहाँ तक ही सॉल्व करना है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कभी कभी एग्जाम में कई बार ऐसा आया है कि यहाँ तक पूछ लिया उसने, लेकिन बुक में आपको यहाँ तक दे रखा है तो मैंने यहाँ तक सॉल्व किया है। लेकिन आई के लिए मैंने बता दिया यदि इसमें चेंज इन सेंसिटिविटी का कितनी परसेंटेज रह जाएगी वो 25%। एग्जाम में यहाँ तक भी पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को यहाँ तक बता दिया अलग से सॉल्व करके। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा 9 में जो कहता है ए गैल्वेनोमीटर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, इट गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन बाय ए करंट ऑफ 5 MA, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू ए एमीटर ऑफ रेंज 0 to 10 एम्पियर। ये गिवन है क्वेश्चन हमको। अब गिवन में हमें सबसे पहले क्या है, क्या डेटा गिवन है, सो उनमें दिया हुआ है, पहले वो लिखेंगे गिवन दैट ये क्या हमारा आई,
ये क्या है, कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या होता है, गैलोमीटर रेजिस्टेंस। गैलोमीटर रेजिस्टेंस क्या कहते हैं, कैपिटल जी। और कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, 100। गैलोमीटर का करंट कितना हमारा 5 MA। MA को चेंज किस में करेंगे, एम्पियर में, तो कितना 5 × 1000 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी है, हमें की भी हुई है 10 एम्पियर, तो आई 10। क्या निकालना है हमको, संट एस की वैल्यू कितनी है 1। फॉर्मूला क्या लगाते हैं, संट हमको निकालना है, और संट का फॉर्मूला क्या होता है, संट इजकल टू Ig/I - G। जी क्या है, द संट ऑफ द गैलोमीटर या रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर जी कहलाता है। Ig की वैल्यू कितनी है वो रख दो, आई की वैल्यू कितनी है 10, Ig की वैल्यू कितनी है 0.005। इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू 100। इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.500, और इसको इसमें से माइनस करेंगे 9.995, ये आ जाएगा। इससे पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.05। जीरो क्यों लगाई, ना चलने की पहले क्या लगाएंगे, जीरो लगा के जब 5 बढ़ जाएगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये हमारे 9 क्वेश्चन आपके हो गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब 11 चलता है आपका। ए गैलोमीटर हैविंग द coil of resistance 100 ohm give full scale of division when a current of 1 milliampere is passes through calculate the resistance of range of current 0 to 1 एम्पियर। इसमें क्या निकालना हमें, करंट का फॉर्मूला क्या, संट का फॉर्मूला क्या होता है, I = Ig/G, Ig/I - G। ये हमें निकालना है, एस निकालना है। Ig की भी है, I की भी है, Ig और G, ये दोनों वैल्यू, तीनों वैल्यू रख देंगे और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए गैलोमीटर हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohm, PD of 100 MV between its terminal, gives a full scale of deflection. Calculate the shunt resistance required to convert the gallonmeter into ampere reading up to 5 M। तो इसमें भी Ig निकालना, Ig = S/S+G into I। ये फॉर्मूला लगेगा, Ig = S/G+S × I। ये फॉर्मूला लगाएंगे और इससे इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 99 gives a full scale of deflection for a current of 50 MA। Find the shunt of required to convert into ammeter reading up to the maximum current 5A। What is the resistance of the ammeter। तो इसमें हमें संट निकालना, वही फॉर्मूला S = Ig/I - Ig × G लगाएंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको जो ऊपर मैंने कराए हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कहेंगे 80 ohms गैलोमीटर shows a deflection of 1 division per milliampere of shunt 2.5 be attached to gallonmeter। What is the current of gallonmeter। तो हमें क्या करना है, करंट निकालनी। Ig आपको गिवन है, कैपिटल G पता है, कैपिटल H पता है। G की वैल्यू की कितनी है आपकी 80, H की वैल्यू कितनी है जो आपको दी हुई है, कितनी है ये आपको निकालनी है। S आपको, और Ig की वैल्यू कितनी है 1 मिली एम्पियर। ये मैं Ig की वैल्यू पता है। संट हमारा कितना है 2.5 है, G कितना है 80 है, तो इसमें यहाँ वैल्यू रख देंगे तो I की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरीके से आप 14 तक आज क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी अब